गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीवी ग्रुप के इस सेशन में आपका स्वागत है। और आज इस मंथ का लास्ट इवनिंग का एक सेशन है जो कि मयंक के थ्रू आज यहाँ पे शंखनाद पार्ट 5 यानी कि 5/5 यानी लास्ट डे का पार्ट है। हम लोग को ध्यान से सब यहाँ पे सुनना है, नोट करना है और फिर अपनी इसको जीवन में उतारना है ताकि हम आगे की तरफ अग्रसर हो सकें। तो आज हम लोग और ज्यादा देर नहीं करते हुए ऑलरेडी 1-2 मिनट हमारे ऊपर हो चुके हैं। ऑलरेडी 175 प्लस यहाँ पे पार्टिसिपेंट भी हो चुके हैं। हम शुरू करते हैं और ओवर टू मयंक। थैंक यू सो मच सर। जी, शुरुआत करने के पहले कि मेरा आज का जो है सेशन वो लास्ट है शंखनाद का, तो मैं दोबारा से एक बार फिर से आप सीनियर्स का, अश्विनी सर का, फतेह भटनागर मैम और विशेष रूप से चाहूंगा थैंक यू बोलना, क्योंकि आप लोगों के बिना शायद ये चीज पॉसिबल होती ही नहीं। अगर प्लेटफॉर्म नहीं होता तो कितना ही अच्छा बोल लूं मैं, कितने अच्छे कंटेंट हो, अगर प्लेटफॉर्म ना हो तो सब बेकार है। तो जो कुछ भी हो पाया है, ऑल क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू, जो आप हमारे सीनियर्स हैं। और दूसरा क्रेडिट जाता है उन लोगों को जिन्होंने बराबर इसमें हिस्सेदारी ली, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्योंकि आज का कहीं ना कहीं मेरा पीपीटी बन ही नहीं पाया था 2 दिन तक, क्योंकि छिंदवाड़ा लॉकडाउन खुला तो फिर हम सब अपने काम में उलझ गए। मैंने आज पीपीटी बनाना चालू किया, तो कहीं ना कहीं उतना ज्यादा सर्कुलेट कर ही नहीं पाया, मौका ही नहीं मिल पाया। लेकिन बावजूद उसके देखिए 186 लोग अभी भी ऑलरेडी आ चुके हैं बिना एडवर्टाइजमेंट के। तो ये आप लोगों के कारण ही संभव हो पाया है। अब मैं आपको ले चलता हूं आज के स्लाइड्स में। कल मैंने लास्ट टाइम मैंने बात किया था कि आपकी टीम्स को कैसे आगे बढ़ाना है। आज मैं बात करूंगा सिर्फ आपकी, आज मैं बात करूंगा आपकी, और एंड तक पूरा आप शामिल रहिएगा, क्योंकि बहुत कुछ आपको समझ में आने वाला है आज के टॉपिक में। आज सिर्फ मैं बात करता हूँ इंडिविजुअल आपकी, राइट। आपको करना क्या है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए? आपको एक ऐसी लिस्ट बनानी है जो अनस्टॉपेबल हो। अनस्टॉपेबल मींस जो कभी खत्म ही ना हो, कभी खत्म ही ना हो। आपकी लिस्ट एंड ना हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये भी एक क्रिएटिविटी है, ये भी एक प्रोडक्टिविटी है कि लंबी लिस्ट कैसे बनाए। तो एक ये लिस्ट बनानी है आपको, लॉन्ग लंबी, जो कि कभी खत्म ही ना हो। और वो कैसे होगा? चलते फिरते कोई भी मिला, आपको लगा कि ये मेरे काम का है, तो उसका नाम आपने कहीं नोट कर लिया, आपकी लिस्ट में नाम आ गया। कहीं दूर से कोई फेसबुक में मिल गया, उसको आपने एक रिक्वेस्ट भेजे और थोड़ा बहुत बातचीत किया, तो वो आपके उसमें नाम में आ गया। कोई भी आपको मिलता है, बस में, ट्रेन में, कहीं भी मिलता है, कुछ भी आप उसका नाम ले सकते हैं। दूर तक जो आप इसको जानते हैं वो तो खत्म हो गए बाई चांस अगर मान लिया मैंने, तो फिर जो जिसको आपके लोग जानते हैं वो आपका प्रोस्पेक्ट हो गया। कोई आपकी मौसी के रिलेटिव्स, कोई आपके मामा के रिलेटिव्स, कोई आपके कजिन्स, ढेर सारे कजिन्स, कजिन्स के कजिन्स, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स। देयर आर सो मेनी पीपल। 125 करोड़ की आबादी है हमारे देश में, अब तो नेपाल भी ऐड हो गया हमारे साथ में, तो 2 करोड़ तो 200 करोड़ तो कहीं भी नहीं गए। तो आपको देखना है उन सबको फटाफट। डोंट थिंक इट, इंक इट। आपको सोचना ही नहीं है, आपको लिखना है, लिखना ही है। दिमाग के भरोसे मत रहिए। दिमाग वो चंचल पक्षी है जो कभी टिक के रह सकता नहीं है। ये दिमाग में है, क्या पता कल ना हो, राइट। तो कभी भी आप अपनी लिस्ट ऐसे बनाइए जो कभी खत्म ही ना हो सके। हमेशा दिमाग में रखना एक चीज कि हम ईगल हैं, हमें देखना है कहाँ कौन कौन प्रोस्पेक्टिंग आए, फटाक से उसको अपनी टीम में आपको लेके आना है। सेकंड थिंग, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मीटिंग। ये आप लोग समझ जाइए, ताकत मेहनत में ही है। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता, हार्ड वर्क तो करना है। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम मीटिंग, ये मेरा शंखनाद आज फिनिश होने वाला है। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक दिन में 3-3 जूम मीटिंग करने वाला हूँ और ट्राई करने वाला हूँ कि एक दिन में 10-10 लोगों की मैं एक दिन में 10 लोगों से एटलीस्ट मीटिंग कर सकूं, क्योंकि मुझे भी अपनी टीम बिल्ड करनी है, मुझे भी क्राउन करना है, मुझे भी छुट्टी करना है। तो ये बात मेरे लिए भी लागू होती है और जो नया लागू होती है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मीटिंग्स तो करना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि आप जूम से कर सकते हैं आज की डेट में मीटिंग्स, राइट। मीटिंग्स करिए आप, जितने मीटिंग करेंगे उतना अच्छा होगा। और पर्सनल स्पॉन्सरिंग इज योर की। आप लोगों को लेके आ रही है, वो तो लेके आ रही है, ठीक है, लेकिन जब आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग करेंगे तो ही आपकी टीम में मजबूती आएगी। क्योंकि अगर आपकी टीम में, यदि आपकी 6 लोगों की टीम है, 3 टीम स्ट्रांग है और 3 टीम वीक है, आप स्टार मेंटेन कर रहे हो, तो आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग करके जो 3 वीक टीम है उसको स्ट्रांग कर सकते हो। यू कैन गो फॉर क्राउन। पर्सनल स्पॉन्सरिंग की ताकत समझना पड़ेगा हर किसी को। मैं कहता हूँ कोई भी व्यक्ति हो, चाहे डायमंड सुन रहा है, चाहे ब्राउज सुन रहा है, चाहे कोई भी सुन रहा है, हर किसी को पर्सनल स्पॉन्सरिंग करनी ही है। उसके बाद में लेके चलता हूँ आपको, इंप्रूव योर स्किल्स। ये सब जो होता है ना कि 10 लोगों को आपने बोले, 10 में से 8 आ गए, 8 में से 5 ने काम चालू कर दिया, ये 10 का रेशो 5 तब हो पाएगा जब स्किल डेवलपमेंट होगा, वरना 10 का रेशो 1 मिलता है या 2 मिलता है हार्डली।
वो रेशो कैसे बढ़ेगा? 10 करे तो 5 आए, 6 आए, 7 आए, जब डेवलपमेंट बढ़ेगा। हाउ टू इनवाइट, हाउ टू टेक मीटिंग, हाउ टू टेक फॉलो अप, लोगों को ग्रिप में कैसे बांधना, आने के बाद उनको कैसे स्ट्रॉन्ग करना, हर चीज स्किल्स पे डिपेंड करता है। और सही बात तो ये है कि सबसे बड़ा जो कहूंगा सीक्रेट क्या है कि खुद के आप में, खुद के अंदर में काम करना। जो जितना खुद के उसमें काम करेगा, जितना खुद के खुद में काम करेगा, वो उतना आगे बढ़ेगा। अपलाइन ने अपना काम कर रहे हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। ये जो हमको प्लेटफॉर्म दिए या फिर उन्होंने जो हमको समझाया, इतना बहुत है। अपलाइन को ये मत सोचिए कि अपलाइन आपको प्लान शो करवाएगा या अपलाइन जाएगा आपको सब कुछ करेगा और लास्ट में आप बोलोगे सर इतना कम पड़ रहा, कुछ हो जाए तो। नहीं, ये ड्यूटी अपलाइन की नहीं है, ये ड्यूटी आपकी है। आपको सीखना है और आपको आगे बढ़ना है। जिस दिन आपने आगे बढ़ना चालू कर दिया, उस दिन आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाएंगे। किसी और के भरोसे मत रहिए। गेट मोर नॉलेज। मैं कहता हूँ नॉलेज नोनी का ले लेते हैं। मैं बता रहा हूँ रियलिटी में होता क्या है। नॉलेज लेते हैं आप नोनी का, अच्छा नॉलेज होता है नोनी का, फ्लैक्स का, एलोवेरा का, राइट। लेकिन जब बात आती है प्रो कार्ड, तो डीप नॉलेज लेता ही नहीं है। ना लेता है लीवर केयर का, ना लेता है किडनी केयर का। तो ऐसा नहीं कि एक में अच्छी कमांड है दूसरा में कमांड नहीं है, नहीं, हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। इवन वाटर पिक्चर ही क्यों ना हो, या फिर क्रीम लिपस्टिक क्यों ना हो, या फिर लिप चबी क्यों ना हो, या फिर आयुष हंड्रेड प्रोडक्ट्स क्यों ना हो, सबको बराबर अहमियत दीजिए और सब में बराबर फोकस करिए, तभी वर्किंग होगी। मैंने जानबूझकर अग्रिम को टफ चीज दिया था कि आयुष अंतर्गत बताओ। मैंने उसको जानबूझकर मैंने आयुष अंतर्गत दिया ताकि वो सुनेगा, पढ़ेगा तो उसका नॉलेज और बढ़ेगा। तो ये चीज समझिए, आप टास्क दीजिए अपने लोगों को, उनसे पूछिए, उनसे करवाइए। सर जो बता रहे हैं, सर के मीटिंग्स में आप लोगों को दिलवाइए, और जब दिलवाएंगे तो ही उनको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसके बाद लोग निकल के बाहर आएंगे। टास्क, घबराइए मत। आप जितना लोगों को काम देंगे उतना ज्यादा वो अपने आप में वर्किंग में स्ट्रांग होंगे। कीप अपडेटिंग। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर कोई बोलता है ना आपको, कोई भी आपका बहुत टाइम बाद कोई फ्रेंड मिलता है, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, वो आपको बोलता है यार तू तो बिल्कुल नहीं बदला, तू तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, इस बात पे खुश मत होना। इसका मतलब ये कि जो तू 1 साल पहले था वो आज भी है, उसका ये कहना है। ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, ये बेइज्जती है। कोई बोले ना कि यार तू कैसा था और कैसा 1 साल में कितना फर्क आ गया, ये आपकी सच्ची तारीफ है, ये आपकी रियलिटी तारीफ है। और तो करना क्या है, हमें बेटर देन यस्टरडे, हम जो 1 महीने पहले थे उससे आगे बढ़ना है। देखिए सक्सेस क्या है, मैं मान लिया आपने स्टार्टिंग किया और आपने 4-5 महीने में डायरेक्टरशिप कर लिया, आपने एक अचीवमेंट ले लिया, वो अचीवमेंट हो चुका है, वो पास्ट हो चुका है, जा चुका है पास्ट। आज आप क्या कर रहे हो? पास्ट तो हो गया, आपने सिल्वर कर लिया, पास्ट हो गया। मैंने डायमंड किया हूं, वो पास्ट है मेरा, कोई मेरा अचीवमेंट नहीं, वो अचीवमेंट हो चुका है। अब अचीवमेंट क्या होगा मेरा, जब मैं क्राउन करूंगा। तो अचीवमेंट लेते रहना इज सक्सेस। सक्सेस एक ऑन ग्रोइंग प्रोसेस है, राइट। ये होते रहने में ही आप सक्सेस हो पाओगे। तो हमेशा खुद को अपडेट करते चलना है और एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखना है हमारी टीम में कि टीम में जान लगे, टीम में लगे कि कुछ चहल पहल हो रही है, टीम में लगे कि कोई एनर्जी का संचार में, होपलेस का कोई जगह ना हो, टीम में डिप्रेशन का कोई जगह ना हो, टीम में कंप्लेन का या टीम में आर्ग्यूमेंट का कोई जगह ना हो। टीम में जगह किसकी बननी चाहिए? एक एक्साइटमेंट की, एनर्जी की, राइट, कॉन्फिडेंस की, गोल्स की, पर्पस की, फेथ की, बिलीफ की, माइंडसेट की। ये आपको एनवायरनमेंट बनाना है। और ये एनवायरनमेंट कौन बनाएगा? वो बनाएगा लीडर। लीडर बनाएगा। अब जिसको लगता है कि वो लीडर है तो वो बनाए कल से, राइट। और जिसको लगता है कि वो लीडर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। बट सवाल यही है, लीडरशिप होगी तो ही आप बहुत आगे तक जा पाएंगे। एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि यदि आप खुद को बिल्ड करने में बिजी हैं, व्यस्त हैं, तो हर चीज आसान है। मैं देखता हूँ कई बार लोग आते हैं, वो कई बार बोलते हैं कि प्रियांक भाई ने उनको सिखाया पीपीटी बनाना और उनको बन गया। कई ऐसे भी होंगे जिनको प्रियांक भाई ने बराबर सिखाया होगा लेकिन वो सीखे नहीं होंगे, राइट। तो सवाल ये है कि जिसने सीख लिया, बढ़ गया, उसको कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि जो मैं मर्जी, जो मेरे थॉट चल रहा है वो मैं निकाल सकता हूँ पीपीटी में और लोगों को मैं अट्रैक्ट कर सकता हूँ। कितनी अच्छी बात है, कितना बड़ा काम कर दिया प्रियांक भाई ने। लेकिन जिन्होंने नहीं सीखा लेजनेस चक्कर में, उनका क्या हुआ? वो वहीं के वहीं रह गए। तो हर चीज, मैं कहता हूं हर चीज सीखी जा सकती है, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता। लीडर क्रिएट होता है, बिल्ड होता है, कोई पैदाइशी लीडर बन के नहीं आता, राइट। लीडरशिप ली जाती है, लर्निंग ली जाती है, बाद में आप सब कुछ सीख सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति सुन रहे हैं ना, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कि हाउ टू इनवाइट बहुत इजी है, बहुत इजी है, सीखिए। हाउ टू टेक मीटिंग खुद से सीखिए, परेशान मत करिए अपलाइन को, खुद जाकर सीख के आइए, मजा आएगा। फॉलो अप कैसे करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप करना है, इवन
थोड़े बहुत इंग्लिश कैसे सीखनी है, सब आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, पर ट्राई तो करिए, ढेर सारे सोर्सेज मिलेंगे आपको। इसके बाद डिमोटिवेशन की वजह क्या होती है, लोग डिमोटिवेट क्यों होते हैं? आप लेते हैं कि मैंने बहुत काम कर लिया, अब मुझे ब्रेक चाहिए, ब्रेक लिया काम से, ब्रेक लिया आपने 1 हफ्ते 10 दिन का, और आपका आपको जो जो फ्लो था ना वो टूट गया, फ्लो टूट गया क्योंकि आपकी टीम अभी उतनी सक्षम नहीं है कि वो खुद से काम कर पाए, फ्लो टूट गया। फ्लो टूटा तो हुआ क्या कि थोड़ा सा डिमोटिवेशन आ गया कि अरे यार 10 दिन हो गया, मेरा तो पीवी नहीं निकला, मेरा पीवी नहीं निकला, लास्ट मंथ मेरा पीवी निकला था नियर अबाउट 10,000, पीवी 10 दिन में सिर्फ 1000 निकला, तो क्या हुआ, डिमोटिवेशन आ गया। गलती किसकी थी, ब्रेक किसने लिया, ब्रेक तो आपने लिया, फ्लो बिगड़ा, डिमोटिवेशन आया, डिमोटिवेशन आने के बाद क्या होता है, चेक कम हो जाता है। रियलिटी है, डिमोटिवेशन हुआ, चेक छोटा हो गया। जब आपकी इनकम 10,000 की वो 3,000 आई तो क्या हुआ, आपसे लोग पूछ लेंगे, डर के मारे, शर्म के मारे आप दूर हो जाते हो सेमिनार से और इवेंट से। अपने आप में आपको लगता है कि मैं बिजनेस मेरा लो हो गया, इनकम कम हो गई, और उस चक्कर में क्या होता है ना, आप और डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये गलती बिल्कुल मत करना। कभी बाय चांस आपने ब्रेक ले लिया, ब्रेक लंबा मत लीजिए जब तक आपका एक बहुत अच्छी स्टेबल इनकम ना हो। ब्रेक लीजिए तो हार्डली 1 दिन 2 दिन, राइट, वापस से करिए। और जब आप ब्रेक लेते हैं, जब भी आप ब्रेक लेते हैं 2 या 3 दिन का, तो फोर्थ डे कसर पूरा बराबर कर दीजिए। फोर्थ डे आप 3 दिन की कसर 1 दिन में निकाल दीजिए, क्या होगा, वापस से आप चार्ज अप हो जाएंगे। ब्रेक के बाद वर्किंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, राइट। और यदि कभी ऐसा हो गया कि किसी कारणवश आपका लंबा ब्रेक हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये सोच के आइए कि मुझे बहुत अच्छे से बाउंस बैक करना है, फ्लो ब्रेक होने मत दीजिए। यहाँ पे अगर आपका फ्लो ब्रेक हुआ तो उसके बाद कहानी बिगड़ सकती है। तो याद रखिए हमेशा कि फ्लो को ब्रेक मत करिए आप, राइट। देखिए, एक बेटर रिजल्ट के लिए क्या चाहिए आपको, एक योद्धा है, एक वॉरियर है। अ वॉरियर इज द वन हु शोज द करेज एंड स्टैंड अप व्हेन एवरीवन लीव्स। एक योद्धा वो होता है जो सारे के सारे लोग हार जाए तो भी वो लड़का रहता है, अकेले लगा रहता है। मैंने स्टोरी सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, मुझे बड़ा मिलता है मोटिवेशन। महाराणा प्रताप जी की, हर बार अकबर की सेना से लड़ते हुए हर बार परास्त होते थे, लेकिन वो वापस से बाउंस बैक करते थे। उनके राजपूत जितने भी सैनिक थे, जो अगर वो हार गए तो उन वो गए जंगली लोगों से और भील लोगों को वापस तैयार किया और वापस लड़ाई मैदान में आ गए। तो ये चीज हमें करनी है, कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारना है। हमें जब भी लगे कि कभी ऐसा लगे कि बिजनेस लो हो गया, तो करना क्या होगा, वापस से आ जाइए ग्राउंड लेवल पे। मान लिया, रियलिटी है और होता है, मेरे साथ में भी ऐसा हुआ है कि कई बार पीवी अप डाउन भी होता है और भारी अप डाउन भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिजनेस है, स्टेबिलिटी मतलब आप आगे पीछे होगा, इट्स ट्रू, पर करना क्या है, वापस से आइए ग्राउंड लेवल पे, सोचिए कि मेरा टर्नओवर निकला कितना है। आपको लगेगा कि यार मेरा टर्नओवर ना जो है वो लास्ट मंथ से इस मंथ बहुत कम हो गया, एक्सेप्ट इट, कोई डरने वाली बात नहीं है। डेवलपमेंट एक्शन प्लान, अब क्या करना है, बचे कुछ टाइम में, या अगर 1 मंथ खराब गया ना, नेक्स्ट मंथ सोचना है कि मुझे ना अब 3 गुना ज्यादा टर्नओवर निकालना है। एक्शन प्लान बनाइए, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, पूरा एक्शन प्लान बनाइए। और उसके बाद डू और डाई, जैसे किसी को लगता है कि पीवी निकलता था, उसमें पीवी निकला है 1000 पीवी, क्या करना है इस बार, 1000 निकला है ना, 2000 नहीं, सीधे आप जंप करिए 3000 4000 पीवी। क्या करना पड़ेगा, कितने फास्टेस्ट निकालना है वो सोचिए, अपने नीचे लोगों को क्या लेवल अप करवाना है वो सोचिए, जान लगा दीजिए, डू और डाई एटीट्यूड, राइट। उसके बाद रिजल्ट्स को बराबर आप एनालाइज करते चलिए कि 1 हफ्ता हो गया, मैं टर्नओवर जो सोचा था उतना निकला कि नहीं निकला। अगर लगता है कि मेहनत कम हुई तो और ज्यादा मेहनत करिए, हर चीज की मॉनिटरिंग करिए बारीकियों से। उसके बाद स्किल्स डेवलपमेंट पे काम करिए, जहां लगता है कि आपको कमी आ रही है वहां पे आप काम करिए। एंड डिगिंग वन लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कीप डिगिंग, ये मैं आपको सिखाता हूँ आज। कीप डिगिंग मींस क्या होता है, देखिए क्या होता है, जो हीरे होते हैं, मोती होते हैं, वो बहुत नीचे कहीं होते हैं, वो गड्ढा कराया जाता है, राइट। पहले कई टन मिट्टियां निकालते हैं आप, कई टन मिट्टियां निकालते हैं, कई टन मिट्टी निकालते हैं, फिर कोई पीतल मिल गया, फिर कोई चांदी मिल गई, फिर बहुत करते 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 नीचे कहीं सोना मिलता है, फिर धीरे धीरे करके हीरा मिलता है। इतने आसानी से हीरा नहीं मिल जाता, सोना चांदी नहीं मिल जाते, कई टन मिट्टियां बाहर निकालनी पड़ती हैं। इंसान वही, ये बिजनेस भी वैसे ही है। मेरे जितने भी हीरे हैं ना, मैं बात करता हूँ सुनीता पीपलवा जी की, मैं बात करता हूँ मनीषा राठी जी की, बात करता हूँ रश्मिका राठी जी की, मैं बात जिसकी भी कर लूं, ये सब मेरे बहुत नीचे हैं, बहुत नीचे। इनके और मेरे बीच में 15 से 20 लोग होंगे अलग अलग। लेकिन क्या, अगर मैं सोचता कि यार मिट्टियां निकल रही हैं, सोना चांदी तो मिल नहीं रहा है, तो ये सोना चांदी जो थे नीचे, हीरे जो थे ना, वो मुझे मिल नहीं, गड्ढा करते जाइए करते जाइए करते जाइए जब तक आपको एक अपना बड़ा लीडर ना मिल जाए। हिम्मत नहीं हारना है, राइट। हिम्मत टूटी तो बिजनेस छूटा। कीप डिगिंग, यदि आपकी टीम 6 टीम्स पे काम करते हैं, टीम है उसमें से एक ए,
राइट, ABCDEF 6 टीम से, उसमें से एक टीम है ए। तो करना क्या है, कीप डिगिंग। A1 आपके ए के नीचे A1 आया, A1 आया, A1 के नीचे A2, उसके नीचे A3, उसके नीचे A4। ये है आपका स्ट्रक्चर। जितना गहरा कर सके करिए करिए करिए। मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैं हूं, मेरे बाद बहुत गहराई में एक टीम में सुनीता पीपलवा जी आई, उनके नीचे फिर गहराई में संतोष शर्मा जी आई, और उनके नीचे एक लीडर और आ गया, उनका नाम है प्रकाश। बस देखिए, टर्नओवर 70,000 पीवी आता है एक बार में, क्योंकि गड्ढा हो गया, गड्ढा हो गया। गड्ढा करते जाइए, नीचे नीचे स्ट्रॉन्ग करते जाइए, और फिर देखिए जो रॉयल्टी इनकम है ना वो समझ में आएगी। बट नीचे तक जाना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है। आप लोग गलती क्या करते हैं पता है, आप सोचते हैं कि मेरे नीचे एक में A1 आ गया, बस अब A2, अब B आएगा, फिर C आएगा। नहीं, ऐसे में काम नहीं चलने वाला। अगर ये छूट गया तो वापस आप जीरो पे आएंगे। करना क्या है, जब तक इसकी गहराई ना बन जाए तब तक आपको उस लैग को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। जाइए, टूर लगाइए, बात करिए, अपना पूरा ताकत दीजिए, लेकिन गहराई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बताता हूं आपको मैं बात, ये समझिए, ये नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूंगा आपसे मैं कि डॉट, फेस और लाइन ये क्या होता है। कई लोग बोलते हैं कि सर हमारी तो 6 टीम तैयार है। जब मैं चेक करता हूं तो पता चलता है कि उसकी एक लोग होते हैं, वो उसको बोलता है कि वो 6 टीम है। बिल्कुल गलत बात है। यदि आपने किसी एक इंसान को ज्वाइन किया, वो अकेला है, राइट, वो अकेला है, तो वो डॉट हुआ। क्या हुआ, वो डॉट हुआ, आपकी लाइन नहीं हुई, डॉट हुआ। वो डॉट समझते हैं ना, जैसे येट के बाद में ये मैंने लगाया हूं जो, वो डॉट हो गया, ठीक है, पूर्ण विराम हिंदी में बोलते हैं हम। तो होता क्या है कि व्हेन अ पर्सन जॉइन एंड स्टार्ट वर्किंग अलोन, अगर वो एक आपके नीचे कोई रमेश आया, आपके नीचे कोई व्यक्ति आया, इसका नाम है रमेश, ठीक है, रमेश आया और वो अकेला है, तो ही इज डॉट, वो डॉट हुआ। रमेश को लगा कि मुझे भी काम करना चाहिए, रमेश ने अपने नीचे लेके आया महेश को, राइट, आपका बिजनेस जो है वो सेकेंड जनरेशन चला गया, तो वो हो गया फेस। आपके नीचे रमेश और रमेश के नीचे महेश, तो आपके नीचे के नीचे तो ये हो गया कि रमेश के नीचे महेश, और महेश ने भी एक नीचे और बिजनेस बढ़ा दिया, और उसके नीचे मिल गया सुरेश, तो ये जाके बनती है आपकी लाइन। मतलब कि जब आपका बिजनेस थर्ड लेवल डाउन तक पहुंचता है तो उसको समझिए कि वो आपकी लाइन है, राइट। तो यदि आपके डाउनलाइन कभी बोलता है कि सर मेरी 6 लाइन तैयार है, तो आप चेक करिए वाकई में लाइन है या डॉट है या फेस है, और सबको सिखाइए जब तक जब तक जब तक ये ना हो जाए। मतलब मैं ये बात करता हूं, ये हुआ डॉट, आप नीचे एक आया, ये हुआ डॉट, ये हुआ फेस, अभी तक बिजनेस नहीं बढ़ सकता जब तक आपने लाइन तैयार नहीं की है। तो हमेशा 3 नीचे तक लेके जाइए, तीनों को आप स्ट्रांगली बढ़ाइए, तो आपको बेनिफिट मिलेगा उस लाइन का, वरना वो जल्दी छूट सकता है, राइट। अब जब भी आपका बिजनेस लो हो, ये मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी आपका बिजनेस लो होता है, देखिए लीडर्स कौन होते हैं, हमारे पुरुष, महापुरुष, हमारे जो जितने देखेंगे ना, एक से बढ़कर एक लोग आए हैं जो एक लीडर हैं, गुरु गोविंद सिंह जी। मैं बता रहा हूँ, इनकी जब भी मैं सुनता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे मजा आ जाता है इनकी बात सुन के। और वो क्या है, कई लाख कई लाख जो मुगल्स थे, कई लाख मुगलों को कुछ गिनती के 100 सिखों ने हराया था, और वो चीज मोटिवेशन का काम करती है, आप समझिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, कई लोग सोचते होंगे कि हमारी टीम छोटी है, अभी मैं तो सिर्फ ब्रॉन्ज डायरेक्टर हूं, अभी तो मैं सिर्फ सिल्वर डायरेक्टर हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी टीम 15 की हो, 20 की हो, 30 की हो, आज है ना, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात याद रखिए हमेशा, एजुकेशन इज एवरीथिंग। और ये याद रखिए कि जो 25-30 है ना, ये कब होंगे 1000 समझ में नहीं आएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग हैं आपके साथ में, फर्क पड़ता है कि उन कितने लोगों में जज्बात कितने हैं। उनका कहना है, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, मैं चिड़ियों को लड़ाता हूं बाज से, मैं चिड़ियों को लड़ाता हूं बाज से, गिजड़ो गिजड़ो तो मैं शेर बनावा, मैं उनको शेर बनाता हूं, 1.25 लाख से एक लड़ावा, 1.25 लाख से एक को लड़ाता हूं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम धरावा। सिंपल सी बात समझिए ना, मैं इनसे ये रीड कर सकता हूं कि ये कहते हैं कि मैं चिड़ियों को लड़ाता हूं बाज से, मैं गिजड़ों को शेर बनाता हूं, मैं 1.25 लाख से एक को लड़वाता हूं,
ये काम था गुरु गोविंद सिंह जी का। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ, जो आप आज 15, 20 या 10 के लोग हैं ना, ये 10 को इतना स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, इतना स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। स्किल डेवलपमेंट, नॉलेज, लीडरशिप, माइंडसेट, क्रेजीनेस, मैडनेस, इंथुजियाज्म, कॉन्फिडेंस, ये सब इतना भर दीजिए, एनर्जी इतनी भर दीजिए, चिंगारी इतनी भर दीजिए कि 10 के 10 ईसीडी बन जाए। फिर देखिए, ये 10 नहीं, ये 10 लाख होने वाले हैं। सवाल यही है कि उनके अंदर का माइंडसेट कितना स्ट्रांग आप करते हो। जिम्मेदारी आपकी खुद की है, राइट? तो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करता हूं कि जो भी आप स्टार्ट होता है उसकी स्ट्रेटेजी बनाना बनाना बहुत जरूरी है। स्टार्ट योर मंथ विथ स्ट्रेटेजी। बिना स्ट्रेटेजी के कोई मंथ स्टार्ट मत करिए। ये लास्ट 4-5 दिन बचा हुआ है, मई खत्म हो जाएगा। 2 जून को हमारा एनिवर्सरी है, बहुत सारे बम वैसे ही पटाखे फोड़ने वाले हैं, कुछ कुछ नया सरप्राइज लेके आने वाले हैं बाली सर। पूरा जून की प्लानिंग आप लोगों को अपनी टीम के साथ में या तो जूम मीटिंग में कर सकते हैं आप 1 तारीख को। आपके पास में लगता है जैसे कि आपकी टीम से और आपके पास में नहीं है कुछ पैकेज, क्या फर्क पड़ता है? 40 मिनट के 2 आप पार्ट ले सकते हैं जो फ्री में मिलता है। लेना इंपॉर्टेंट है, रास्ते मिल जाएंगे अगर आपकी इच्छा है तो, राइट? हर किसी को अपनी टीम्स के साथ में स्ट्रेटेजी बनानी है, उनको सबको इकट्ठा करके आपको उसको बताना है कि आपने सोचे क्या हो, उसको करना क्या है। जिन चीजों का शेड्यूल बना होता है वही चीजों का काम। आपको लगता है कि आपको सिल्वर डाइटरशिप करनी है, शेड्यूल में टाइट बन गया है तो वो हो जाएगा। शेड्यूल में ही नहीं है सिल्वर डाइटरशिप करनी है तो दूर दूर तक नहीं हो सकता। चीज शेड्यूल होना बहुत जरूरी है। मीट ईच लीडर्स इन स्टार्टिंग ऑफ मंथ। अभी तो आप मिल सकते हैं, लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन हर लीडर से स्टार्टिंग में ही आप बात जरूर करिए। अपने लीडर्स के टारगेट मंथ के फर्स्ट डे में ही आप सेट करवा दीजिए। अगर आपको लगता है कि इसको दिलवानी है एलओबी तो उसको बोलिए कि ऐसा ऐसा करके एलओबी लो, राइट? नीचे किसी को करवाना है डाइटरशिप, उसको पहले ही बना दीजिए कि डाइटरशिप करना है इस मंथ कैसे भी करके। डेली, ये तो था मंथली, अब डेली शेड्यूल क्या करना है। बिगेस्ट प्रॉब्लम, दे डोंट हैव अ प्रॉपर शेड्यूल। जिसका शेड्यूल प्रॉपर नहीं है वो काम ही नहीं कर पाएगा, उसको उसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है तो क्या होगा, उसका दिन निकल जाएगा। लेकिन अगर लक्ष्य है तो एक एक घंटा सोचेगा कि यार मेरा पीवी निकला नहीं है अभी, मुझे और काम करना है, मुझे और बात करनी है, मुझे और फॉलोअप करना है, मुझे और प्रोस्पेक्टिंग करनी है। शेड्यूल तो बनाइए। शेड्यूल बनाइए कि मुझे कल के डेट में अपनी टीम से नियर अबाउट 1000 पीवी निकालनी है। कैसे निकलेगा? डबल पीवी चल रहा है, आप 5 लोगों को से भी करवा दिए बिलिंग तो हो गया काम। आपको लगता है कि मुझे कल के ही डेट में 3000 की पीवी निकालनी है, निकल जाएगा। क्यों? शेड्यूल तो बनाइए आप। कॉल योर लीडर्स। हर किसी से बात करना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन जो आपके लीडर्स मटेरियल हैं उनसे आप सुबह और शाम 2 बार बात करिए। सुबह बात करिए कि क्या करने वाले हो और शाम को पूछिए क्या क्या किया, राइट? बात करना बहुत जरूरी है, टाइम इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है अपने लीडर्स पे। क्वेश्चंस एक मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ध्यान समझिएगा। यहाँ बहुत से लोग गलती कर जाते हैं और अभी भी अक्सर लोग गलती करते हैं। क्वेश्चन आपके लिए है कि क्या आपके शहर के लोग पैसा कमाना चाहते हैं? भाई, मैं छिंदवाड़ा में हूँ, छोटा शहर है, यहाँ के लोग चाहते हैं पैसा कमाना। अब जो बड़े शहर वाले सुन रहे हैं वहां तो ऑब्वियस सी बात है, चाहते ही होंगे पैसा कमाना। शहर हो गांव हो फर्क नहीं पड़ता, हर जगह इंसान चाहता है पैसा कमाना। सेकंड, क्या आपके सिटी के लोग किसी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हैं? मतलब वेस्टिज के अलावा और भी कंपनीज होंगी, तो क्या आपके शहर में उन कंपनी में भी लोग काम कर रहे हैं? यस और नो? चलिए, थर्ड क्वेश्चन, क्या आपके सिटी के लोग हमारी कंपनी में किसी और टीम में काम करते हैं? मतलब जो हमारी जो टीम है इसके अलावा कोई होगा क्या, उसमें भी टीम्स हैं जो काम कर रहे हैं? फोर्थ क्वेश्चन, क्या आपके शहर के लोग ड्रीम्स देखते हैं क्या? मतलब कुछ ऐसे लोग तो होंगे ना, हर कोई तो होगा नहीं कि जो सिर्फ जॉब करे। क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचता है कि कुछ उसके सपने हो, कुछ बड़ा लाइफ चाहता हो? और लास्ट क्वेश्चन, क्या आपकी सिटी के लोग हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है? मतलब क्या हमारे प्रोडक्ट्स, स्पालूना है, नोनी है, एलोवेरा है, या जितने भी चीजें हैं, क्या वो जरूरत है हमारे यहाँ? मतलब इंसान तो होंगे, एलियन तो है नहीं, इंसान तो है, इंसान की जरूरत की चीजें हैं ये सब चीजें जो फूड सप्लीमेंट्स वगैरह हैं। मतलब कि हर शहर में इंसान तो है, गांव में भी इंसान है, हर किसी की जरूरत की चीज हमारे पास में है। मतलब मेरे कहने का मतलब समझिए, यदि आपके शहर में दूसरी कंपनी भी काम कर रही है, आपके शहर में दूसरी टीम्स भी काम कर रही है, आपके ड्रीमर्स भी हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके शहर में आपका बिजनेस दौड़ने वाला है, दौड़ने वाला है। लेकिन आप लोग गलती क्या करते हैं पता है? गलती ये करते हैं कि शुरुआत में ही ज्यादा से ज्यादा अपने सिटी के लोगों पे काम करते हैं। वो सोचते हैं बस अभी स्टार्ट कर दूं, मेरा एक फ्रेंड बैंगलोर में है, मेरा एक फ्रेंड हैदराबाद में है, मेरा एक फ्रेंड कन्याकुमारी में है, मेरी एक दीदी जो है वो जम्मू कश्मीर में है, मैं वहां पे काम फैलाऊंगा।
एक बात बताता हूँ मैं आपको, गलती कहाँ पे होती है यहाँ पे, क्योंकि आप नए-नए हो, ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, उतना फ्रीक्वेंटली पॉसिबल नहीं है कि आप उतने डिस्टेंस पे जाके बार-बार काम कर सको। होता क्या है कि आप बोलते हो कि भई आप स्टार्ट तो करो, मैं आऊँगा। मैं बात कर रहा हूँ बिगिनर्स की, जो जिनकी इनकम ज़्यादा नहीं आ रही है अभी। आपके लोगों को आप प्रॉमिस करते हो कि मैं आऊँगा, जो भी होगा मैं हैंडल करूँगा। अब आपका जो फ्रेंड है, वो आपसे 500 किलोमीटर दूर रह रहा है। इतना ईज़ी तो होता नहीं है ना, ट्रेन टिकट लेना, बस टिकट करना, सब कुछ शेड्यूल करना। आपने उसको बोला कि चल एक काम कर, 2 दिन बाद मैं आऊँगा, और एंड टाइम पे कुछ ऐसा हो गया कि आप नहीं जा पाए। बट शेड्यूल तो फिक्स हो चुका है। अब आपने उसको बोला कि यार मैं यार अभी नहीं आ पा रहा हूँ, बट आई प्रॉमिस मैं अगले महीने पक्का आ जाऊँगा। इस बार ना तू हैंडल कर ले। अब क्या होगा? वो आपको मना कर सकता नहीं। वो गया और उसने प्लान शो कर दिया, और प्लान शो करने के बाद बात बन नहीं पाई। उसको क्या लगा, यार ये बिज़नेस मेरे सर नहीं आ पाया तो मेरा बिज़नेस डाउन हो गया। उसके दिमाग में ये चीज़ है कि आपने बोला और आप जा नहीं पाए। अब हुआ क्या, दूसरी कंपनी आई, एक्स-वाई-ज़ेड दूसरी कंपनी आई, जो कि लोकलाइट है। फिर उसने बोला, उसने बातचीत किया। अब जो आपका डाउनलाइन है ना, वो बोलेगा कि सर हमारे सर भी हैं, वो सपोर्ट करते हैं, वो दूर से हमसे बात करते हैं, वो आ भी जाते हैं। वो क्या बोलेगा दूसरी कंपनी वाला, "हैं तो बाहर के ना, मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम्हारा लोकलाइट, तुम करो तो स्टार्ट, मैं सँभालूँगा तुम्हें।" कहीं न कहीं उसके दिमाग में आ जाएगा कि यार मुझे तो बिज़नेस तो करना ही है और इनकम लेनी है, लेकिन डिस्टेंस चलते मैं कर नहीं पा रहा था, तो क्यों ना मैं साथ में कर लूँ, और वहीं पे वो चूक जाता है और दूसरी कंपनी जॉइन कर लेता है। मेरा कहने का सिर्फ इतने से मतलब है कि स्टार्टिंग में आपको करना क्या है, क्योंकि पैसा भी नहीं आ रहा होता है ज़्यादा, तो आप ये ट्राई करिए कि अपने शहर में या आस-पास में जो 100 किलोमीटर के दायरे हैं, वहाँ पे आप मेहनत करिए और बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनाइए, और कि आप ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, एलओबी सब लीजिए। अपनी इनकम बिल्ड करिए पहले, और जब बिज़नेस बढ़ जाए, अर्निंग थोड़ा-सा आना शुरू हो जाए, तो आप सिटी के बाहर बिल्कुल जाइए, कोई मनाही नहीं है। बट कभी भी बाहर कर में अपने शहर की ग्रिप कमज़ोर मत कर देना यार। ये मैं अक्सर देखता हूँ, लोग छोड़ देते हैं। लोग सोचते हैं कि बस अब तो मेरी एक टीम, छिंदवाड़ा की बात करता हूँ मैं, नाम नहीं लूँगा मैं, हमारी टीम से नहीं है, दूसरी टीम से है, बट एक जो गलती है वो बता रहा हूँ आपको मैं। वो गोल डायरेक्टर हैं और उनको वो छिंदवाड़ा में काम करते ही नहीं है। उनकी दोनों टीम, एक भोपाल, एक इंदौर में है। और होता क्या है, जब भी आते हैं सेम टीम में वो अकेले बैठते हैं। कोई टीम नहीं दिखती उनके आस-पास, तो नहीं पाता। उसके बाद जब लोकलाइट नहीं आ पाते, तो उनका वो जो जो ग्रूमिंग होना चाहिए, जो ग्रोथ होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो ये सब का जड़ क्या है? क्योंकि उन्होंने लोकल में काम ही नहीं किया। आप ध्यान रखिए, अच्छी बात है। अच्छी बात है, जैसे आपकी सिटी के बाहर टीम बन रही है, लेकिन अपने शहर में ग्रिप छोड़ेंगे तो कोई दूसरा आके काम करेगा आपके में, आपके कॉलोनी में, आपके शहर में, और आप दिखते रह जाओगे। फिर उस टाइम बहुत बुरा लगता है। मेरी टीम बाहर बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं अपना ग्रिप कभी वीक नहीं होने देना चाहता, इसलिए मैं छिंदवाड़ा में स्पेशली फोकस करने की कोशिश करता हूँ कि मुझे छिंदवाड़ा में, उसके बाद मुझे पूरे एमपी में फैलना है, जो मेरा स्टेट है, राइट? तो ये गलती बिल्कुल मत करिए कि बाहर, पहली बात थोड़ा बहुत पैसा आने दीजिए, और पैसा आने के बाद फिर आप बाहर ट्रैवल करिए। हमेशा अपनी साइड स्ट्रॉन्ग रखिए, सिर्फ 2001 पीवी पे फोकस मत करिए, 5-6 2-5 पीवी निकालिए। मुझे याद होगा कबड्डी कबड्डी का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था। हमेशा रखिए कि फाइन लाइन यहाँ पे 5-2-5 पीवी है, 2000 तो है ही नहीं। आपके जो बच्चे हैं, आप उन्हें क्या बोलते हो कि बट बेटा जैसे-तैसे तू बस पास हो जा, तू 33% ला ले, ये बोलते हो आप? वहाँ तो 90 से नीचे कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करते हैं आप। 90 चाहिए बेटा, वो उसके बेटे का तो 91 आया, तू 90 नहीं ला सकता। वहाँ तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और यहाँ पे खुद को देख लीजिए आप। सिर्फ 2001 पीवी में सीना चौड़ा हो जाता है कि हमने सर ये कर लिया, हमने वो मेंटेन कर लिया। बिल्कुल गलत बात है। पैसा आएगा एलओबी से, एलओबी लीजिए और एलओबी दिलवाइए। अपनी टीम मेंबर्स को एलओबी दिलवाने में हेल्प करिए। और यहाँ पे हेल्प का मतलब क्या होता है? हेल्प का मतलब ये नहीं, सर 3000 पीवी तो हो गया है, 400 पीवी बचा हुआ है, 200 मैं कर लूँगा सर, 200 आप करवा दीजिए सर। बिल्कुल नहीं, डोंट एक्सपेक्ट दिस। ये एक्सपेक्ट मत करिए। अपलायंस के भी अपने अलग मसले होते हैं, उनको भी अपना देखना होता है। अब उनकी भी टीम्स बिल्ड करनी होती है। ये फेक एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत रखिए आप, राइट? ये बिज़नेस ए टू ज़ेड आपका है, आपको ही करना होगा और लास्ट में भी आपको ही करना होगा। अपलाइन का काम क्या होता है? उसको आगे बढ़ाना, उसको मोटिवेट करना। गुड टीम का मतलब क्या होता है? गुड टीम का मतलब होता है कि आपको अपने टीम को हेल्प करना है, बढ़ाना है, अपने फायदे के चक्कर में अपने लोगों का या किसी नए लोगों का नुकसान नहीं करना है। अक्सर देखता हूं मैं लोगों को, लोग सोचते हैं कि मैं कर लूं फास्ट डायरेक्टरशिप, चिपका देते हैं 50,000 का माल इसको, 50,000 का माल उसको, और वो बेचारा फिर 6 महीने तक आपने क्या किया? आपने फास्ट डायरेक्टरशिप के चक्कर में सामने वाले को काट दिया।
बद्दुआएं झेल के एक बिजनेस नहीं करना है। हम करेंगे ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हम तो आए ही काम करने के लिए, राइट। किसी को भी अपने लेवल पूरा करवाने के चक्कर में ना किसी का ना बिल्कुल घर भर मत दीजिए, राइट। क्योंकि वो क्या हुआ ना, उसने सामान तो ले लिया बहुत सारा लमसम, लेकिन क्या करेगा उसके बाद वो? समझिए बात को, ये बिजनेस लोगों का दिल जीतने का है। दिल जीतेंगे ना तो वो टीम बिल्ड होगा, काम करेगा। बजाय बड़ा अमाउंट डंप करवाने के, लोगों से ज्यादा लोगों को लाने का और बड़ी टीम बनाने का हेल्प करिए। देखिए एक सिंपल सी बात समझिए, जब आपकी टीम बड़ी होगी, टीम बड़ी कब होगी? जब ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स होंगी, और मीटिंग्स कब होंगी? जब उनका फोकस गोल क्लियर होगा। तो स्टार्टिंग किसमें करना है? इंसान को बुझने मत दीजिए, मोमेंटम ब्रेक मत करिए, उनको बताइए, उनको लेके जाइए सेमिनार्स में, उनको उनको जैसे तैसे कुछ भी हो एनवायरनमेंट रखिए ऐसा कि वो अपना बड़ा बिजनेस पे फोकस करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिक्रूट करिए, सिखाइए। इससे बेटर कुछ और हो सकता ही नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, भले ही आपकी एक टीम स्ट्रांग हो गई हो, ध्यान समझिएगा इस बात को, भले ही आपकी एक टीम स्ट्रांग हो गई हो, बट उन्हें सपोर्ट करना है। कभी किसी टीम को छोड़ना नहीं है। समय कम दें, ये चलेगा, लेकिन छोड़ना नहीं है। मैं कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या अक्सर ऐसा होता है कि सुनीता पीपलवा जी मेरे डाउनलाइन है और मुझसे बड़ा लेवल मेंटेन करती हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं बोलूं खुल के सबके सामने, तो सुनीता पीपलवा जी का मुझे 1 रुपए नहीं आता, रूबी का कुछ मुझे वहां से इनकम नहीं आती है, राइट। लेकिन मैं हर 2 महीने में एक ट्रिप लगाता हूँ तेलंगाना का, चाहे बोधन या फिर अपना आदिलाबाद। क्योंकि वहां पे मुझे ये मैटर नहीं करता कि मुझे वहां इनकम आ रही नहीं आ रही है, मैटर ये करता है कि वो जो लोग हैं वो लोग मेरे अपने हैं, उनकी उम्मीद मुझसे है, मैं जितना हो सके मैं सिखाऊंगा। तो हर बार पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, कई बार होता है इंपॉर्टेंट हमारे लोगों का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है सुनीता पीपलवा जी का लाखों का चेक आए, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है सरिता जी की बिल्डिंग। तो हमारे नीचे डेप्थ में काम करना है, राइट। और लोग यही गलती कर देते हैं, एक टीम स्ट्रांग होती है हम छोड़ देते हैं। बिल्कुल नहीं, वो स्ट्रांग टीम वीक पड़ जाएगी अगर आपने छोड़ दिया तो। अपनी साइड पे स्ट्रांग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्ट्रांग टीम को छोड़ना नहीं है, उसको लेके चलना है हमेशा, क्योंकि वो टीम आपकी है और उसको आपकी जरूरत है। हमारे वेस्टेज ग्रुप में एनर्जी और मोटिवेशन की कमी ना आने दें, हमारे लोगों को एक इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट रखें। मैं इसमें स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ जो हमारा ग्रुप होता है वेस्टेज का, सबका अपना अलग ग्रुप है। जैसा हमारा ग्रुप है वेस्टेज का, इसका नाम है बी ऑन और बॉस। तो उस ग्रुप में मेरी एक होती है प्रायोरिटी कि वो ग्रुप जितना हो सके उतना इंस्पायरिंग हो, उतना मोटिवेटिंग हो, उतना एजुकेटिंग हो, कि कोई भी नया व्यक्ति आए और ग्रुप में जब शामिल हो उसको लगे कि यार मैं कहाँ पे आ गया। मतलब एक एनवायरमेंट इंसान को आगे बढ़ा सकता है, ये आप समझिए। तो हमारे वेस्टेज ग्रुप में क्या करना है, आपको सबके ग्रुप बने होंगे, ट्राई करिए कि उसका जो फिर जो इंस्पिरेशन जो है ना वो हाई रहे। लोग लोगों से हम हैं। अब दूसरी बात करता हूं मैं, जब आपका बिजनेस चल गया, राइट, पहले आपने अच्छा होम टाउन में काम कर लिया, जब आपका बिजनेस चल गया, बिजनेस चल जाने के बाद क्या करना है? पूरे इंडिया पे राज करना है। हमें बनना है चंद्रगुप्त मौर्य, हमें बनना है अशोका, हमें पूरे हिंदुस्तान पे काम करना है, हमें सीमित नहीं रहना है स्टेट्स पे। और उसका फर्क क्या होता है? देखिए मैं बताता हूँ आपको, उसका फर्क क्या होता है कि बहुत बड़ी इनकम आती है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ध्यान देने वाली बात यह है कि मोमेंटम ब्रेक ना हो, कि आप हो अपने स्टेट में, अपने सिटी में। अगर मैं छिंदवाड़ा से बार बार तेलंगाना जाऊं आऊं, मैं छत्तीसगढ़ जाऊं, मैं महाराष्ट्र जाऊं, तो मेरे खुद का जो सिटी है ना, होम टाउन, वो वीक पड़ जाएगा। तो दोनों चीज ध्यान रखना है बैलेंस करके। और वो कैसे होगा? हर स्टेट में एक लीडर बिल्ड कर लीजिए बस। आप जा आ सकते नहीं है, हर स्टेट में एक लीडर बिल्ड कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। और वो कैसे बनेगा, मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। मेरी टीम आप देख सकते हैं मैप, तेलंगाना से मुझे 40,000 पीवी आता है हर महीने, बात करूं ऑन एवरेज। और यहाँ के जो लीडर हैं वो है सुनीता पीपलवा, राइट। तो तेलंगाना में क्या किया मैंने एक लीडर को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि आज वो करती है। मैं 2 महीने में एक बार जाता हूँ, बाकी 60 डेज तो वही काम करती हैं। बट पीवी देखिए, 40,000 पीवी आता है सिर्फ तेलंगाना से, इंक्लूडिंग हैदराबाद, इंक्लूडिंग आदिलाबाद, इंक्लूडिंग निजामाबाद। देयर आर नियर अबाउट 5 डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे काम चलता है हमारा। सेकंड बात करता हूँ मैं महाराष्ट्र का, संतोषी शर्मा, महाराष्ट्र, जहां पे मेरा जाना ना बहुत कम होता है। आप देख सकते हैं संतोष शर्मा जी जो हैंडल करती हैं, और 15,000 पीवी लगभग निकलता है लातूर से, पुणे से, नासिक से, अब मुंबई भी फैल चुके हैं, तो नागपुर भी है। ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं महाराष्ट्र में जहां हमारी काम चलती है। क्यों? मेरे बस की बात नहीं होती, अगर ये लीडरशिप लेके काम नहीं कर रही होती तो मेरे बस की बिल्कुल बात नहीं होती, लेकिन लीडर्स बिल्ड हुई और काम किए। माय थर्ड सिटी कंट्री, मनीषा राठी जी, नेपाल।
नेपाल अभी है और पीवी निकलता है वहां पे 18,000 का, 18,000 पीवी फ्रॉम नेपाल। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ हर इनकी लीडरशिप में आज नेपाल पूरा काम कर रहा है। क्या मैं तो नेपाल आज तक नहीं गया एक बार भी, पर क्यों हुआ? क्योंकि लीडरशिप, लीडर्स बिल्ड करने हैं हमें, तो ही डिस्टेंस पे बिजनेस बढ़ सकता है, वरना हम थक जाएंगे जा आके। बात करता हूँ मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पे 15,000 पीवी निकलता है, लेकिन यहाँ पे लीडर्स हैं, अग्रिम है, आकाश है, रश्मि गराठी जी हैं, यहाँ भी देखिए। और फाइनली छत्तीसगढ़, मिसेस, एक चीज मैं कह सकता हूँ आपको देख के, एक स्टेट को संभाला है निधि गुप्ता जी ने, एक को संभाला है सुनीता पिपलवा जी ने, एक को संभाला संतोष शर्मा जी ने, एक भी आदमी दिखा आपको? ये पांचों स्टेट्स में महिलाएं हैं। और इसीलिए मैं सलाम करता हूं नारी शक्ति को। जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, आप देखिए इन चेहरों को, कोई भी, मैं फिर दिखाता हूं आपको, ये भी लेडी है, ये भी लेडी है, ये भी एक लेडी है, और ये भी एक लेडी है। तो सवाल ये है कि नारी में इतनी शक्ति हो तो अपने बलबूते पे पूरा पूरा अपना एक राज्य को संभाल सकती है। ये पावर है। और इसीलिए मैं अपनी टीम को नाम देता हूं, अश्विनी सर आपको पहली बार कह रहा हूं, इसलिए हमारी टीम जो मैं रिलेट करता हूं, हमारी टीम सर ये है सर, ये है हमारी टीम सर। जो वुमेन्स एम्पावरमेंट में जो जोरदार काम हुआ है ना, वो इनमें से सर मैं कह सकता हूँ कि एक रश्मि कराटी होंगी, एक सुनीता पिपलवा होंगी, एक सरिता पिपलवा, ये सब महिलाओं ने जो मोर्चा संभाला है ना, मेरी टीम में 80% महिलाएं हैं। और मैं वाकई में कह सकता हूँ कि औरतों में वो ताकत होती है जो पुरुषों में भी नहीं होती है। एंड रियली मुझे बहुत प्राउड है आप लोगों पे। बट अब सवाल ये है कि हम करें क्या? कीप लर्निंग, ऑलवेज वर्क ऑन यू। हमेशा खुद पे काम करना है। देखिए एक मैकेनिक है और वो क्या कर रहा है, गाड़ी को काम कर रहा है, वो अपने पूरे टाइट कर रहा है, लूज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। इसी तरह से हमें अपने माइंड पे हमेशा काम करना है। कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, ये चीज याद रखिए कि जिंदगी में हमेशा कोई एक काम जिंदगी भर चलेगा, तो वो है सीखना। कीप लर्निंग, नॉलेज एंड स्किल्स, नॉलेज। करना क्या है आपको? बस सीखते रहना है। क्यों? सीखिए, अपने आप काम बनेगा। किससे कैसे बात करनी है, हैंडल कैसे करना है, कोई किसी से कैसे स्मार्टली वे में आंसर करना है, कैसे बातें करनी है, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, हर चीज सीखिए आप। ये सब आपके काम आनी है। आज अश्विनी सर ने पूछा था कि क्राउन की लिस्ट चाहिए, और सब लोग चालू करते हैं देना क्राउन की लिस्ट में कि सर मैं मुझे क्राउन बनना है, मुझे क्राउन बनना है। क्राउन वो होता है, क्राउन मीन्स क्या? ताज, जो एक राजा पहनता है। राजा जो पहनता है वो होता है क्राउन। और इतने इजीली, और वाकई में जब आपने नाम दिया ना अश्विनी सर को, तो एक बार खुद से पूछना कि क्या मैं वाकई में क्राउन लेवल तो मुझे चाहिए, क्या मैं उसके लायक खुद को बिल्ड कर रहा हूँ, क्या मेरे अंदर वो क्वालिटी है, या मैं क्या कुछ क्वालिटी को मैं बिल्ड कर रहा हूँ क्राउन की? होता क्या है, कई बार देखता हूँ, सर पीवी नहीं आया अभी तक, सर बीवी नहीं आया अभी तक, सर प्रोडक्ट्स नहीं है, सर ये नहीं है, सर इतनी छोटी छोटी बातों में आप लोग उदास हो जाते हैं या अपसेट हो जाते हैं, और आप सोचते हैं कि आप क्राउनशिप कर लेंगे। कैसे? सवाल यही है कि क्या आप तैयार हैं? छोटी छोटी बातों पे आप थोड़ा सा बिजनेस होता नहीं है, लेकिन आप बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं तुरंत। आप आते हो फर्स्ट, सर ये लोग मुझे सुन नहीं रहे, सर मेरे से हो नहीं। ये चीज अगर आपके दिमाग में है तो सॉरी टू से, बट आप रेडी नहीं है क्राउनशिप के लिए। आप अपना नाम दे सकते हैं क्राउनशिप के लिए, लेकिन आप क्राउन नहीं कर सकते, और क्राउन करेंगे भी तो जस्ट अ डमी क्राउन रहेंगे। तो मेरा यही कहना है, क्राउनशिप हो जाएगी, सब कुछ होगा, लेकिन पहले खुद को तो आप समेटिए, पहले खुद को तो आप जीतिए, पहले खुद को तो आप आगे बढ़ाइए। करना क्या है? सिर्फ सीखना है। पर्सनल डेवलपमेंट चाहे नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स, दोनों। पर्सनल डेवलपमेंट, नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 10-15 सेकंड को उसको रोक देता हूं। और ये चीज शंखनाद आज लास्ट है, इसके बाद शायद मैं शंखनाद कंटिन्यू ना कर पाऊं, लेकिन ये चीजों पे आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। पेशेंस रखना है। लोग कई बार कंफ्यूज आते हैं कई चीजों में। पेशेंस रखना है, यस, ये बिजनेस पेशेंस का है, हमें रखना है, बिल्कुल रखना है। पेशेंस का मतलब क्या होता है? पेशेंस का मतलब ये होता है कि हम काम करते रहें करते रहें करते रहें, और काम ना हो तो भी हमें विश्वास हो कि काम होगा। लड़ना है, करना है, लड़ना है, करना है, दैट इज कॉल्ड पेशेंस। और आप सोचते हैं पता है, अरे कोई बात नहीं, अभी मैं सिल्वर हूं, मैं 12 महीने बात कर लूंगा सिल्वर। सर बोलते हैं पेशेंस रखने के लिए। अरे लेजीनेस में और पेशेंस रखने में फर्क होता है। आपको लेजी नहीं बनना, आपको काम करना है, राइट? बैठे 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 सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग रखने से बिजनेस नहीं हो सकता। उसके साथ में चाहिए आपका वर्क, एक्शन। बिना एक्शन के सब कुछ बेकार है। पेशेंस रखना है। पेशेंस मीन्स
काम करते 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 भी आपको रिजल्ट्स ना मिले, लेकिन आप लगे हुए हैं कि नहीं मुझे तो करना है, आप इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, राइट? तो फर्क समझ जाइए, कई लोग कंफ्यूज हैं अभी भी लेजीनेस में और पेशेंस रखने में। इसके अलावा लीडरशिप, लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप वो चीज होती है जिसमें सब बहुत चीजें इंक्लूड होती हैं, लाइक स्ट्रेटेजी, चैलेंज, मोटिवेशन, टीम वर्क। मैं ये इस चीज को आज फिर दिखाऊंगा आप लोगों को कि एक आर्मी जो भेड़ों की हो, जिसको लीड करता हो एक शेर, वो लाख गुना अच्छा है शेरों की आर्मी से जिसको लीड करता हो एक भेड़। हमें भेड़ नहीं बनना, हमें शेर बनना है। अगर हम शेर हैं ना, तो हमारी एवरेज टीम भी ना धमाका करने को तैयार है। हमें शेर बनना है, याद रखिएगा। लीडरशिप लेनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है। आप हर चीज को हिरेन सर, अश्विनी सर पे या मेरे पे मत छोड़िए। आप सब सक्षम करिए। तो एक एग्जांपल देता हूँ लीडरशिप का। लीडरशिप पे बात हुई है तो मैं आज बात करूंगा मेरे सबसे बड़े हीरो का, मिस्टर सुभाष चंद्र बोस। इनकी स्टोरी सुनाता हूं मैं आप लोगों को। जब स्टार्ट हुए, इनको लगा कि देश को आजाद करना है। देश को आजाद करने के टाइम ये कांग्रेस में साथ थे। बता दूं मैं आपको कि कांग्रेस के अंदर थे और ये एक हिस्सा थे महात्मा गांधी के आंदोलन का। लेकिन इनको कुछ खटकने लगी। इनको लगा कि नहीं यार, जिस टाइप से महात्मा गांधी कर, उस टाइप से तो शायद ही देश को आजादी मिले। ये लात के भूत हैं, ये बातों से मानने वाले नहीं है। इन्होंने रिजाइन किया। अच्छे बड़े पोस्ट प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। 1939 में इन्होंने रिजाइन किया और 1940 में देखिए कुछ षड्यंत्र का शिकार हुए और 1940 में इनको जेल हो गई। 41 में ये निकले बाहर और कसम खा लिया कि अब तो मैं अंग्रेजों को ध्वस्त करके रहूंगा। उस टाइम चल रहा था वर्ल्ड वॉर 2 और इनका ये कहना था कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है। और इनको लग रहा था बुरा कि जो अंग्रेज हम पे राज कर रहे हैं वही अंग्रेजों के लिए हमारे सैनिक लड़ रहे हैं और मर रहे हैं। तो इनको कोई लेना देना नहीं, वो मर रहे हैं अंग्रेजों के लिए लड़ लड़के। तो उन्होंने सोचा कि ब्रिटिश का दुश्मन है जर्मनी और हिटलर बहुत भारी पड़ा था, तो मैं दोस्ती करूंगा हिटलर से, हमारे देश को मैं आजाद करवाऊंगा। ये सोचिए, एक पर्पस देखिए कितना मजेदार है इनका। 1942 की बता रहा हूँ बात में। कोलकाता में अपने घर से पठान की वेशभूषा में निकले और बिहार पहुंचे, यूपी पहुंचे, पहुंचे ये पाकिस्तान जो आज के दिन में पेशावर है। पेशावर से पहुंच गए अफगानिस्तान और वहां रशिया, थ्रू रशियन एजेंट। वहां पे रशियन से बात नहीं जम पाई तो फिर उनको हताशा लगी, वापस इंडिया नहीं आए। इन्होंने बोले कि कोई बात नहीं, रशियंस मेरे साथ नहीं देंगे, आई विल गो अहेड, मैं जाऊंगा इटली। इटली आए। इटली में एक होप जगी तो उनको पता चला कि चलो जर्मन सपोर्ट करेंगे। वहां से गए ये जर्मनी। इतनी लंबी यात्रा, कोलकाता से जर्मनी आ गई है। और वहां पे आने के बाद ये मिले उस शख्स से जिससे मिलना तो दूर, उसके सोचने की से इंसान डरता था। ये जाके सीधे सीधा ठोक के मिले और बोले कि हाय मिस्टर हिटलर, आई एम सुभाष चंद्र बोस। इतनी सोचिए, मतलब जो इंसान ये आंखों में आंख डाल के डील कर रहे हैं साहब, ये कुछ चापलूसी नहीं कर रहे हैं, जाके डील कर रहे हैं कि मैं अपने देश का नेता हूं, आप अपने देश के नेता हैं, हमारे दोनों का फोकस सेम है, आइए मिलकर हाथ बढ़ाते हैं और हम लड़ते हैं अंग्रेजों से। हिटलर ने साथ दिया और बहुत सारे बड़े बड़े जो थे, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड इटली, इन सब के साथ में ये बोस वहां पे गए और इन्होंने ये कई चीजों की डील हुई। और उसका देखिए, लीडरशिप की बात कर रहा हूं ना मैं, वापस इंडिया आए सपोर्ट से जापान के। और नॉर्थ ईस्ट में अपनी अकेले के दम पे, अपनी लीडरशिप के दम पे इन्होंने बना दी अपनी एक फौज, आजाद हिंद, देश लड़ने के लिए। देखिए, मतलब इनका आप देखिए स्टाइल, देखिए इनका, देखिए बॉडी लैंग्वेज, आपको लगेगा लीडरशिप क्या क्वालिटी क्या होती है। मोटिवेशन भरा, जज्बा भरा, लड़ने की ताकत भरी, अंग्रेजों से खिलाफ लोगों को खड़ा किया। और उसके बाद इन्होंने स्पीच देना चालू किया और बहुत मोटिवेशन किया। मोटिवेशन वो चीज होती है जिससे हर इंसान तैयार हो सकता है बड़ी से बड़ी क्रांति के लिए। फोर्थ पिक्चर्स जितनी भी लेडीजें दिख रही है ना, जरा गौर से देखिए। ये बात आज की कल की नहीं हो रही है, ये बात है 1942 की, उस जमाने की महिलाओं की। वो क्या कर रही हैं? वो लड़ाई के लिए तैयार हो रही हैं। लीडरशिप देखिए, एक आदमी ने कई महिलाओं को तैयार कर दी लड़ने के लिए और देखते देखते ये हजारों में हो गए। तो ये, इनको कोई फर्क नहीं था, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, आदमी हैं, औरत हैं, क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है। इनके सामने एक ही था कि मुझे तो आगे बढ़ना है, मुझे तो आगे बढ़ना है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। ये जज्बा देखिए, ये होती है ट्रू लीडरशिप। हम सिर्फ गाने सुनते हैं और उनको हम कभी फॉलो नहीं करते। आज के बाद हमें क्या करना है? हमें सिर्फ लीडरशिप पे काम करना है। हमें गैम्बलर, इमेच्योर नहीं बनना, हमें लीडरशिप पे काम करना है। अगर ये सोचे होते कि चलो भगत सिंह तो करके चला गए, चलो ये तो है, हम कांग्रेसी के भरोसे छोड़ देंगे, हम उनके भरोसे छोड़ देंगे, तो ये इतनी बड़ी सेना नहीं तैयार किए होते। अपने दम पे जिंदगी जीना सीखिए।
सवाल यही है। 3 रूल्स टू विन। पीपल शुड नो यू। आपको लोग जाने, आपको लोग जाने। लोग ये ना जाने कि ये ऐशो का सामान बेचता है, लोग ये जाने कि ये कुछ बड़ा काम करता है एम्पावरमेंट में, इसकी बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ा इनकम लेता है। लोग जानते किस रूप में ही ये इंपॉर्टेंट है आपके सामने। पीपल शुड नो यू, पीपल शुड लाइक यू। लोग आपको पसंद करें, लोग आप रहे, लोग आपको पसंद करें। एंड पीपल शुड ट्रस्ट यू। ट्रस्ट कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सुनाऊंगा स्टोरी में आपको पॉजिटिव पर्सनालिटी में, क्योंकि लास्ट डे है आज, तो थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा है मेरे पास में। एक बच्चा होता है, एक बच्चा होता है, वो जाता है आइसक्रीम पार्लर में, उसको आइसक्रीम खाना होता है। अब होता क्या है, वहां पे एक जो होती है वेटर्स, वो आती है, वो पूछती है कि क्या लोगे, तो बच्चा बोलता है कि मुझे ये वाली आइसक्रीम चाहिए। तो वो बोलती है कि इसका दाम जो है ये 50 रुपीज का है। तो बच्चा जो पॉइंट्स गिनता है, उसके पास में 5 रुपए के 10 सिक्के होते हैं, तो उसके पास में 50 रुपए ही होते हैं। वो फिर पूछता कि नो नो नो, ये वाला नहीं, कुछ और बताइए, ये वाला जो है कप छोटा वाला, ये कितने का है। तो चिढ़ते हुए या परेशान होते हुए वेटर्स बोलती है ये 40 रुपीज का है। बच्चा बोलता है ठीक है, मुझे यही चाहिए। बच्चा आइसक्रीम खाता है और प्लेट में छोड़ के चला जाता है। जब वेटर्स आती है प्लेट साफ करने, दिखती है वहां पे कि उस नीचे 2 सिक्के रखे हुए हैं 5-5 के। मतलब कि उस बच्चे ने 10 रुपए छोड़ के गया वेटर्स के लिए। वो चाहता तो 50 रुपीज का पूरा खा सकता था अपना आइसक्रीम, लेकिन उसने क्या किया, पहले से उसने 10 रुपए निकाल लिया वेटर्स के लिए और 40 रुपीज का उसने आइसक्रीम चूज किया। इट्स कॉल्ड अ पॉजिटिव पर्सनैलिटी। लोगों के बारे में सोचना, राइट? ये बिजनेस भी इसी चीज का है। जीतना हर वक्त इंपॉर्टेंट नहीं है, विनिंग वर्सेस विनर्स। एक एग्जांपल लेता हूं मैं रूबेन गोंजाल्स का। लास्ट स्टेज पे चल रहा था फाइट, और लास्ट में ये जीत चुके थे। एक शॉट इन्होंने मारा और रेफरी ने कहा कि यस इट इज डन, यू वन। रूबेन ने कुछ मिनट कुछ सेकंड का पॉज लिया, फिर उन्होंने कहा कि नो। वो जाके अपने जो अपोनेंट थे उनको कहा कि सॉरी बट ये फॉल्टली गलत लग गया, ये धोखे से गलत लग गया, इट इज नॉट क्लियर। तो वापस दोबारा से स्टार्ट हुआ, सर्विस चेंज हुई और वो बीट हो गए, वो हार गए। रूबेन वो मैच हार गए, लेकिन लोगों का दिल जीत गए। और सेम सेकंड चीज हुई विथ लॉरेंस। ओलंपिक की बात है, ये जब अ, जब स्टार्ट हुई रेस, तो देखे कि जो उनका जो उनका जो था अपोनेंट, वो गिर गया था। ये भागे नहीं, ये मतलब ये आगे बढ़े नहीं, इन्होंने उसको संभाला, उससे पूछा आर यू फाइन। ये हार गए रेस, लेकिन लोगों का दिल जीत गए। तो कई बार ऐसा होता है कि हारना जीतना लगा रहता है, लेकिन कई बार जीत से बढ़कर हो जाते हैं हमारे लोग। रूबरू रोशनी, इसका बात समझिए कि हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं। बहुत से नेगेटिविटी लोग हैं, बहुत से नेगेटिव पर्सन हैं। हम एक एक कैंडल हैं, और हम एक कैंडल के माध्यम से बहुत से लोगों को हम रोशन कर रहे हैं। यही है हम वेस्टीज में। मैं मेरे अंदर एक होप है, मेरे अंदर एक एनर्जी है, मेरे अंदर एक पर्पस है, मेरे लाइफ का पर्पस है, सब कुछ क्लैरिटी है, एवरीथिंग आई एम वेरी क्लियर अबाउट माई लाइफ। लेकिन जो लाइफ के लिए क्लियर नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उनको क्लियर कर रहा हूँ। तो ये चीज आती है, ये चीज आती है वेस्टीज में। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्ती जल रही हैं। मेरा लास्ट डेट है, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जस्ट गो अहेड, डोंट लुक फॉर एनीथिंग। याद रखिए ये 5 क्वेश्चन हमेशा, कि आप अपनी लाइफ से खुश हैं, सेटिस्फाई हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम्स, आर्थिक आजादी है, या फिर क्या आप कुछ छोड़ के जाने वाले हैं, सिक्योरिटी, या फिर आप अपनी चॉइस की लाइफ जी रहे हैं। अगर नहीं, तो अपने पैरों पे खड़ा होना है। और फाइनली मेरी बातें ध्यान रखना, आप जाते जाते मैं एक ही बात कहूंगा आपसे, लाइफ इज अबाउट पर्पस। मैंने इस सेशन में और लास्ट सेशन में एक ही बात कही, और वही बात शायद पूरा सम अप करूं तो मैं यही कह सकता हूं कि मैंने आप लोगों से बताने की कोशिश की है कि लाइफ इज ऑल अबाउट पर्पस। इसको आप इसमें मत देखिए कि आपको ये लेवल चाहिए, वो लेवल चाहिए। लाइफ का पर्पस जानिए, लाइफ इज ऑल अबाउट पर्पस। लाइफ ऐसी बना डालो कि आप अपनी शर्तों पर जीजिए, खुद से बेइंतहा प्यार करो, मगर औरों को भी बराबर इंपॉर्टेंस दो, औरों को भी बराबर इंपॉर्टेंस दो। कॉन्फिडेंस रखिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि कभी ये कॉन्फिडेंस ओवर ना हो जाए। सेल्फ रिस्पेक्ट बराबर रखिए, बहुत जरूरी है, लेकिन किस्मत बनिए। पीवी मशीन नहीं बनना, पीवी मशीन नहीं बनना है। इंसान और इंसानियत बरकरार रखनी है। अच्छे इंसान होगे तो अच्छे लीडर बनोगे, अच्छे लीडर बनोगे तो पीवी खुद भागेगी पीछे आपके, राइट? पीवी के पीछे मत भागिए, आप अपने ऊपर काम करिए। एंड लोगों की तारीफ सबके सामने और उनकी जो कंप्लेन या शिकायत हो वो अकेले में, कभी भी शिकायत सबके सामने उजागर मत करिए। लोगों की उम्मीद बनना है, लोगों की होप बनना है, इमोशंस को अपनी ताकत बनाना है, बट कभी इमोशनल फूल
नहीं बनना है। लगता है कि कोई व्यक्ति इसके लिए काम करना है, उसके लिए बाई या आया नहीं बनना है कि ज्यादा सामान लेके आ रहे हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करिए अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए। लोगों की हेल्प करना है बट उन्हें उनके पैरों पे खड़ा करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करवा दीजिए। नाम का यूसीडी क्राउन या कोई लेवल नहीं लेना है, एक ट्रू लीडर के रूप में लोग जाने, ट्रू मेंटर के रूप में जाने, ट्रू रोल मॉडल के रूप में जाने, ये इंपॉर्टेंट है। राइट? नाम का यूसीडी क्राउन नहीं चाहिए, चाहिए हमें हमारी खुद की पहचान, कि हम भीड़ में कोई लोग कह सके कि यार ही इज अ ट्रू लीडर, ये पहचान हमें चाहिए। हमारे काम सिर्फ लीडर्स बिल्ड करना है और लोगों के माइंडसेट को बड़ा करना है, और लास्ट लोगों को उनकी लाइफ की अहमियत समझानी है। राइट? तो मेरा पार्ट यहाँ खत्म होता है। आज का कॉन्वर्सेशन थोड़ा सा लंबा था, लेकिन मैं ज्यादातर एक ही बात कहूंगा कि खुद से, वाकई में खुद से प्यार करिए। आपको वेस्टीज का बिजनेस से बहुत से लोग मिल जाएंगे बोलने वाले कि ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ये कर लो। मैं थोड़ा सा एक चीज कहूंगा आपसे, थोड़ा सा हटके, कि यार सब कुछ होगा, सब कुछ मिलेगा। एक बार खुद से प्यार करना से शुरू करिए, खुद को रिस्पेक्ट करिए, खुद को इज्जत दीजिए। खुद की पावर, आप सबके अंदर बहुत ताकत है, उसके अपनी ताकत पे ट्रस्ट करिए। और जितने भी लोग सुन रहे हैं, 280 लोग, 280 लोग अलग अलग हैं, और आप सब के सब यूनिक हैं, आप सब कोहिनूर हैं, आप सब ब्लू डायमंड हैं। सवाल यही है कि आप खुद को जानते हैं। एक बार नीलिमा अम्बिस मैम की ट्रेनिंग में मैं गया था, तो उन्होंने कहा था कि मेरे सिर्फ गिनती के 3 ब्लू डायमंड है, और मैंने तो काउंट कर लिया था कि इसमें पक्का है, मतलब एक तो प्रतिभा मैम होंगी, एक हरिहर सर होंगे, मेरा नाम तो दूर तक आना है ही नहीं। लेकिन मैंने उस दिन कसम खा लिया था कि एक दिन वो भी चीज आएगा जब मेरे अपलाइन मुझे कहेंगे कि यू आर माय ब्लू डायमंड। एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे अश्विनी सर ने लास्ट उपाधि दी। एंड यही चीज मैं आप सबसे कहता हूँ कि आप सब भी ब्लू डायमंड हो। एक बार अपनी शक्ति को पहचानिए, आगे इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इंसानियत, इंसान, पर्पस, लाइफ, ड्रीम्स, गोल्स, दैट्स इट, यही लाइफ है। विश यू वेल्थ एंड थैंक यू सो मच अश्विनी सर कि आपने मुझे इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया, जहाँ पे मुझे इतने सारे लोग मिले, इतने अच्छे अच्छे लोग मिले। एंड मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका। थैंक यू सो मच।